नाग पंचमी व्रत में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता होंगे नाराज। भक्तों, 17 अगस्त का दिन आने वाला है और इस दिन नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार की नाग पंचमी 144 वर्षों के बाद इतनी दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग में आई है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन पड़ रहा है और ऐसा संयोग पिछले 144 वर्षों में कभी नहीं बना था। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। और मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता स्वयं भगवान शिव के गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। और यदि आपने इस दिन 5 विशेष गलतियां कर दी तो नाग देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर में कंगाली, गरीबी और काल सर्प योग का वास हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें हर स्त्री और पुरुष को नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा है कि इस दिन की गई कोई भी लापरवाही आपके जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं था, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण बनती है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नाग पंचमी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बिना सही समय और तिथि के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। और खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। और इस दिन पूजा का प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:04 बजे से 8:39 बजे तक रहेगा। इसलिए भक्तों को इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, पूजा का सटीक समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग का अवश्य देख लें और इस दिन नाग देवता की पूजा के लिए मिट्टी का नाग देवता या सर्प की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें हल्दी, चंदन, कच्चा दूध, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा और केसर अर्पित करें और त नमः नागाय या नमः सर्पभ्य मंत्र का जाप करें और दूध, लड्डू, खीर और गुड़ का भोग लगाएं और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें, क्योंकि इस दिन की गई सच्ची भक्ति आपके जीवन से काल सर्प, दोष, शत्रु बाधा और संतान बाधा को दूर करती है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। भक्तों, अब हम बात करेंगे उन 5 गलतियों में से पहली, दूसरी और तीसरी गलती के बारे में जिन्हें हर स्त्री और पुरुष को नाग पंचमी के इस पावन दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां सीधे तौर पर नाग देवता और भगवान शिव के क्रोध का कारण बनती हैं और इनके परिणाम स्वरूप घर में कंगाली, गरीबी और काल सर्प योग का वास हो जाता है। और इनमें से पहली गलती है नाग पंचमी के दिन बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा करना। भक्तों, ये बात विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री नाग पंचमी के दिन बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उल्टा उसे भयंकर दोष लगता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी माता के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं किया जाता। और बाल खोलकर पूजा करना अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने बालों को बांधकर ही पूजा करें और तुलसी माता को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही जल अर्पित करें
और शाम के समय तुलसी माता के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि आपने इस दिन बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा कर ली तो तुरंत अपने बालों को बांधें और तुलसी माता से क्षमा मांगें और भगवान विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि केवल उन्हीं की कृपा से आप इस दोष से मुक्त हो सकती हैं। भक्तों, अब आती है दूसरी गलती, और वो है नाग पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन करना या तामसिक भोजन करना। भक्तों, ये गलती शायद सबसे खतरनाक और विनाशकारी है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन स्वयं भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है और यह दिन पूर्ण रूप से सात्विक, पवित्र और शुद्ध होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक चीज का सेवन करता है तो वो 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और उसे असामयिक मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटना और भयंकर रोगों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव दोनों ही तामसिक भोजन से अत्यंत नाराज होते हैं और वे ऐसे व्यक्ति के घर से माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए निकाल देते हैं और उसके घर में दरिद्रता और काल सर्प योग का वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, नाग पंचमी के दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और व्रत वाली खीर। और इस दिन चावल खाना विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। और यदि आपने अनजाने में भी इस दिन तामसिक भोजन कर लिया है तो तुरंत स्नान करें, भगवान शिव का ध्यान करें और त नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि महादेव आशुतोष हैं और सच्चे मन से क्षमा मांगने पर वे अवश्य क्षमा करते हैं। भक्तों, अब आती है तीसरी गलती, और वो है नाग पंचमी के दिन किसी से झगड़ना, कलह करना या दाम्पत्य जीवन में कटुता लाना। भक्तों, ये गलती अत्यंत गंभीर और दंडनीय है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन प्रेम, शांति और सद्भावना का प्रतीक है। और यदि आप इस दिन अपने पति, पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति से झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं या किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो आप उस दिन की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि नाग देवता और भगवान शिव दोनों ही आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में कलह, दरिद्रता और काल सर्प योग का वास हो जाता है, क्योंकि इस दिन महादेव का तीसरा नेत्र अधिक सक्रिय होता है और वे अपने भक्तों के हर कर्म को देखते हैं। और यदि कोई भक्त क्रोध करता है तो वे उसे दंडित भी करते हैं। और विशेष रूप से इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन बनाए गए शारीरिक संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है और परिवार में कलह और रोग का वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन को शांत, प्रसन्न और सकारात्मक रखें और किसी भी प्रकार के क्रोध, कलह या गाली गलौज से बचें, क्योंकि यही सही तरीका है। और यदि आपने अनजाने में भी किसी से झगड़ा कर लिया है तो तुरंत उस व्यक्ति से क्षमा मांगें और भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करें कि वे आपकी इस गलती को क्षमा कर दें, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपको इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्तों, अब हम बात करेंगे उन 5 गलतियों में से चौथी और 5वीं गलती के बारे में, क्योंकि ये गलतियां उतनी ही घातक हैं जितनी कि पहली, दूसरी और तीसरी गलतियां, और इन्हें करने से आपके जीवन में भयंकर दोष उत्पन्न होता है। और वो चौथी गलती है नाग पंचमी के दिन किसी स्त्री का अपमान करना या उसे नीचा दिखाना। भक्तों, ये बात अत्यंत गंभीर और भयानक है, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है और नाग पंचमी के इस पवित्र दिन यदि आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, उसे गाली देते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान है। और इसका परिणाम ये होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता, कंगाली,
और काल सर्प योग का वास हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां देवता कभी नहीं रहते। इसलिए नाग पंचमी के दिन सभी स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई अन्य स्त्री हो, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके घर में माता लक्ष्मी को बनाए रखता है। और यदि आपने अनजाने में भी किसी स्त्री का अपमान किया है तो तुरंत उससे क्षमा मांगें और भगवान शिव और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपकी इस गलती को क्षमा कर दें, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपको इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्तों, अब आती है पांचवी और अंतिम गलती, और वो है नाग पंचमी के दिन किसी नाग, सर्प या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना या उसकी हत्या करना। भक्तों, ये गलती शायद सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन नाग देवता को समर्पित है, और इस दिन यदि आप किसी सर्प, नाग या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे मारते हैं या उसके प्रति क्रोध और द्वेष रखते हैं, तो नाग देवता अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे आपके घर से माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए निकाल देते हैं, और आपके जीवन में काल सर्प दोष, भयंकर रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है और उनका अपमान करना साक्षात भगवान शिव का अपमान है। इसलिए इस दिन यदि आपके घर, आंगन, खेत या खलिहान में कोई सर्प दिखाई दे तो घबराएं नहीं, और नहीं उसे मारने के लिए लाठी डंडा उठाएं, बल्कि उसे सुरक्षित रास्ता दें और उसे वहां से निकल जाने दें, क्योंकि सर्प भी एक जीव है और वो सामान्य परिस्थितियों में इंसानों से दूर रहना चाहता है। और यदि आपको कोई खतरा महसूस हो तो स्थानीय प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग की सहायता लें, क्योंकि यही सुरक्षित और सही तरीका है। और याद रखिए, इस दिन नाग देवता के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि जिस घर में जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रहता है वहां भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए इस दिन एक संकल्प अवश्य लें, नाग देवता की पूजा करेंगे, जीवों के प्रति दया रखेंगे और किसी निर्दोष जीव को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है और यही वो रहस्य है जो आपके जीवन से काल सर्प दोष और दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे नाग पंचमी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं के बारे में, क्योंकि इस दिन का भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और यदि आप सही भोजन नहीं करते तो आपका व्रत और पूजा दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। और व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन और व्रत वाली खीर, और व्रत में न खाएं लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं और सामान्य चावल, क्योंकि चावल इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। और इस दिन निर्जल व्रत भी रखा जा सकता है यदि स्वास्थ्य ठीक हो, और व्रत का पारण 17 अगस्त सोमवार को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। इसलिए इन नियमों का पालन करें, क्योंकि यही सही विधि है और यही वो रहस्य है जो आपके व्रत और पूजा को सफल बनाता है और महादेव और नाग देवता की कृपा को आपके जीवन में आमंत्रित करता है। भक्तों, अब हम उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जो सीधे तौर पर नाग पंचमी के इस पावन दिन से जुड़ी हुई है, और जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर ये 5 गलतियां इतनी घातक क्यों हैं और नाग देवता इनसे इतना क्रोधित क्यों होते हैं। क्योंकि ये वो कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और जो आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनी और समृद्ध राजा था, लेकिन उसके घर में एक दिन अचानक से काल सर्प योग उत्पन्न हो गया और उसके घर की सारी समृद्धि,
सारा धन और सारा वैभव समाप्त हो गया और उसके राज्य में दरिद्रता, कलह और रोग का वास हो गया। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन उसके घर से दरिद्रता नहीं गई। तब एक दिन उसके राज्य के एक महान ऋषि ने आकर कहा, हे राजन, आपके घर में नाग देवता अत्यंत क्रोधित हैं क्योंकि आपकी पत्नी ने नाग पंचमी के दिन बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा की थी और उस दिन आपने किसी गरीब स्त्री का अपमान किया था और आपके पुत्र ने एक सर्प को मार डाला था। इसलिए नाग देवता ने आपके घर को श्राप दे दिया है और अब आपके घर में कभी समृद्धि नहीं आएगी जब तक आप नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से नाग देवता की पूजा नहीं करेंगे और उन 5 गलतियों को नहीं सुधारेंगे। राजा ने ऐसा ही किया और उसने नाग पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ नाग देवता की पूजा की और अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कुछ ही दिनों में उसके घर में पुनः समृद्धि, सुख और शांति का वास हो गया। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन इन 5 गलतियों को करने से भयंकर दोष लगता है और यदि कोई इन गलतियों को करता है तो उसे अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए भक्तों, इस कथा को याद रखें और इस नाग पंचमी इन 5 गलतियों को भूलकर भी न करें क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है और आपको काल, सर्प दोष और दरिद्रता से बचाता है। भक्तों, इन 5 गलतियों के अलावा 3 अतिरिक्त चेतावनियां और भी हैं जिन्हें हर भक्त को नाग पंचमी के दिन अवश्य जानना चाहिए क्योंकि इनके बिना आपका व्रत और पूजा अधूरे रह जाते हैं। और पहली अतिरिक्त चेतावनी है, नाग पंचमी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने क्योंकि काला रंग तमोगुण और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से नाग देवता क्रोधित होते हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। इसलिए इस दिन लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने क्योंकि ये रंग सात्विक, शुभ और नाग देवता को प्रिय होते हैं। और दूसरी अतिरिक्त चेतावनी है, नाग पंचमी के दिन भूलकर भी अपने बाल या नाखून न कटवाएं क्योंकि इस दिन बाल और नाखून कटवाने से आपकी कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपको धन की हानि होती है। और यदि आप लगातार हर नाग पंचमी पर बाल धोते हैं तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाने से बचें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त चेतावनी है, नाग पंचमी के दिन भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या जूते चप्पल न रखें क्योंकि झाड़ू और जूते चप्पल दरिद्रता के प्रतीक हैं और जब आप इन्हें अपने मुख्य द्वार पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और उनके स्थान पर उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है और आपके घर में कंगाली, रोग और कलह का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने मुख्य द्वार को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें और वहां नींबू और हरी मिर्च अवश्य टांगें क्योंकि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार हैं और जब उन्हें मुख्य द्वार पर आहार मिल जाता है तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करती और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके घर में माता लक्ष्मी को बनाए रखता है और आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। भक्तों, जब आप इन 5 गलतियों और 3 अतिरिक्त चेतावनियों का पालन करते हैं तो नाग देवता और भगवान शिव आपको कुछ शुभ और अलौकिक संकेत भी देते हैं जिन्हें पहचान कर आप समझ सकते हैं कि आपका व्रत और पूजा स्वीकार कर ली गई है और अब आपके जीवन से काल, सर्प दोष और दरिद्रता समाप्त हो गई है। और उनमें से पहला संकेत है, नाग पंचमी के दिन अचानक आपके घर के आसपास कोई नाग या सर्प दिखाई दे लेकिन वो आपको नुकसान न पहुंचाए और शांति पूर्वक वहां से निकल जाए क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि नाग देवता आपसे प्रसन्न हो गए हैं और अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। और दूसरा संकेत है, आपके घर में अचानक से किसी पुराने बर्तन या तिजोरी से आवाज आना क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी आपके घर आ गई हैं और अब आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और तीसरा संकेत है, अचानक से आपको किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति का दिखाई देना
क्योंकि ये एक दिव्य संकेत है कि नाग देवता स्वयं आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और यदि आप उस गरीब की मदद करते हैं तो आपके सभी व्रत और पूजा सफल हो जाते हैं और आपके जीवन में कभी काल सर्प योग नहीं होता। इसलिए इन संकेतों को पहचानें और जब ये दिखें तो घबराएं नहीं, बल्कि इन्हें नाग देवता और महादेव की कृपा मानकर प्रसन्न हो, क्योंकि ये संकेत आपके व्रत की सफलता के प्रतीक हैं। और ये आपको बताते हैं कि अब आपके जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं और आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। भक्तों, इसलिए इस नाग पंचमी इस वीडियो में बताई गई सभी 5 गलतियों, 3 अतिरिक्त चेतावनियों और सभी नियमों को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपनाएं और अपने जीवन से काल सर्प, दोष और दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त करें, क्योंकि ये गलतियां सीधे तौर पर आपके व्रत, आपकी पूजा और आपके जीवन से जुड़ी हैं। और यदि आपने इनमें से कोई भी गलती अनजाने में कर दी है तो निराश न हो, क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव दोनों ही अत्यंत दयालु हैं। और यदि आप सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगते हैं और आगे से इन नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं तो वे आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर देंगे और आपके जीवन से सभी दोषों को समाप्त कर देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और अपने जीवन से काल सर्प, दोष और दरिद्रता को समाप्त कर सकें। और अगली वीडियो में हम लाएंगे नाग पंचमी के दिन ये 3 काम करेंगे तो कभी गरीब नहीं होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी हर रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले और हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में जुड़े रहें। क्योंकि सनातन धर्म का हर नियम, हर विधान और हर कथा के पीछे एक गहरा रहस्य, एक गहरी विज्ञान और एक गहरी आध्यात्मिकता छिपी है और उसे समझना ही सच्ची भक्ति है। तो आइए इस नाग पंचमी नाग देवता और भगवान शिव की शरण में जाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय नाग देवता, जय शिव पार्वती, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।